दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए, आज मैं लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट सीरीज का पहला प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो देखो, प्रैक्टिस सेट का पहला ही क्वेश्चन है कि देखो, लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे कि देखो, जिस तरीके से हम जो है एमएस ऑफिस यूज करते हैं, देखो जो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हो उसी तरीके से हमारे पास में एक ओपन सॉफ्टवेयर होता है ऑफिस वर्क के लिए, जिसको कहते हैं हम लिब्रे ऑफिस। यानी इस एमएस ऑफिस की जगह पर ही यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है हमारा जो है ऑफिस वर्क के लिए लिब्रे ऑफिस। ये एक ओपन सॉफ्टवेयर होता है। और जैसे हमारे पास में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एप्लीकेशन होते हैं ऑफिस वर्क को करने के लिए, उसी तरीके से यहाँ पे देखो एप्लीकेशन होते हैं लिब्रे ऑफिस में। तो देखो, लिब्रे ऑफिस का ही यहाँ पे एक एप्लीकेशन है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए जो यूज होता है, उसका आपको यहाँ पे नाम बताना है। तो देखिए, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो, पहला ऑप्शन है यहाँ पर कॉल्क होता है, इम्प्रेस होता है, ड्रॉ होता है या फिर राइटर होता है। तो देखिए, ये जो हमारा कॉल्क है, ये देखो लिब्रे ऑफिस में एक्सेल की जगह पे यूज होता है। जो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल यूज करते हो उसकी जगह पे यूज होता है। देखो, ये जो इम्प्रेस है ये पावर पॉइंट की जगह पे यूज होता है। ये पावर पॉइंट की जगह पे यूज होने वाला एप्लीकेशन है आपका। ये देखो, ये जो ड्रॉ है ये पेंट की जगह पे यूज होता है। जो आप एमएस पेंट यूज करते हैं विंडो में, उसकी जगह पे ये एप्लीकेशन होता है लिब्रे ऑफिस में। और ये देखो, जो राइटर है ये एमएस वर्ड की जगह पे यूज होता है। ये देखो, एमएस वर्ड के लिए यूज करते हैं हम लिब्रे ऑफिस में राइटर। तो देखो, हमें पूछ रहा है वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। तो देखो, वर्ड प्रोसेसिंग यानी एमएस वर्ड की बात कर रहा है। यानी ये हमें पूछ रहा है कि जो लिब्रे ऑफिस है उसमें एमएस वर्ड क्या होता है। तो देखो, इसमें एमएस वर्ड की जगह पे यूज होता है राइटर। तो ये देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, राइटर होता है। देखो, क्वेश्चन नंबर 2, देखो यहाँ पे पूछा गया है कि देखो, जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करते हैं तो कौन सा डिफॉल्ट फॉन्ट होता है। तो देखो, यहाँ फॉन्ट के बारे में पूछा गया है। तो देखो, लिब्रे ऑफिस राइटर यानी एमएस वर्ड की जगह पे ये यूज होता है। अब इसको जब भी हम यूज करते हैं तो इसमें कौन सा बाई डिफॉल्ट फॉन्ट होता है, ये पूछा गया है। तो देखो, यहाँ पे लिब्रेशियन सीरीप है, लाइनेक्स, बायोलाइनम जी, देखो एंडालस और नन ऑफ द एबव। तो देखो, ये तो इसमें होगा नहीं, नन ऑफ द एबव। अब देखो, इन तीन में से आपको बताना है। तो देखो, लिब्रे ऑफिस राइटर जो होता है उसमें देखो ये वाला लिब्रेशियन सीरीफ देखो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। देखो, जो हम एमएस वर्ड यूज करते हैं, तो देखो एमएस वर्ड में हमारा जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो होता है कैलिबरी। कौन सा होता है, कैलिबरी। और देखो, ये जो कैलिबरी फॉन्ट है ये हमारा एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट होता है। लेकिन जब हम लिब्रे ऑफिस की बात करेंगे तो देखो, लिब्रे ऑफिस राइटर में जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो होता है लिब्रेशियन सिरिफ। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है यहाँ पे
कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक की कॉम्बिनेशन क्या है। यानी जब भी हम लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्क करते हैं तो वहाँ पे हम पेज ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का यूज करते हैं। तो देखो शिफ्ट ए, ये तो होगा नहीं। देखो कंट्रोल सी आपका कॉपी के लिए होता है। जब भी आपको कॉपी करना होता है कोई टेक्स्ट, तब हम जो है कंट्रोल सी का यूज करते हैं। देखो टैब भी नहीं होगा, ये लॉन्ग स्पेस के लिए यूज किया जाता है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कंट्रोल प्लस एंटर, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखो लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक के लिए हम कंट्रोल प्लस एंटर की का यूज करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है देखो लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो ये देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। देखो डॉट ओडीएस होता है क्या, डॉट ओडीसी होता है क्या, डॉट ओडीपी होता है या डॉट डीओसी होता है। तो देखो यहाँ पे जो डॉट ओडीएस है, देखो ये होता है हमारा जो है कॉल्क का। देखो लिब्रे ऑफिस में कॉल्क का जो फाइल एक्सटेंशन है वो होता है डॉट ओडीएस। और ये देखो कॉल्क किसकी जगह यूज होता है, एक्सेल की जगह पे यूज होता है लिब्रे ऑफिस में। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो हम काम करते हैं वही काम हम जो है लिब्रे ऑफिस में कॉल्क के द्वारा कर सकते हैं। तो ये तो देखो कॉल्क का हो गया। देखो डॉट ओडीटी, ये देखो होता है राइटर का, ये वाला होता है। ये देखो लिब्रे ऑफिस में राइटर का जो है फाइल एक्सटेंशन होता है। और ये देखो राइटर किसकी जगह पे यूज होता है, वर्ड की जगह पे यूज करते हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो एमएस वर्ड होता है उसी को हम जो है राइटर कहते हैं लिब्रे ऑफिस में। और इसका फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट ओडीटी। देखो डॉट ओडीपी होता है हमारा इम्प्रेस का। देखो लिब्रे ऑफिस में जो इम्प्रेस एप्लीकेशन होता है इसका जो है फाइल एक्सटेंशन डॉट ओडीपी होता है। और ये देखो पावर पॉइंट की जगह पे यूज करते हैं इसको हम। देखो जो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पावर पॉइंट यूज करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, उसी पावर पॉइंट की जगह पर लिब्रे ऑफिस में एक एप्लीकेशन होता है, इसे कहते हैं हम इम्प्रेस। और ये देखो डॉट डीओसी, तो ये तो देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही एमएस वर्ड का किसका फाइल एक्सटेंशन होता है, एमएस वर्ड का होता है। तो देखो यहाँ का जो है राइटर का पूछा है हमें, देखो फाइल एक्सटेंशन। तो देखो राइटर का जो फाइल एक्सटेंशन है वो है डॉट ओडीटी। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट लाइन स्पेस होता है। देखो जब भी हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं तो देखो जो लाइनों के बीच का जो स्पेस होता है वो बाय डिफॉल्ट कितना होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में, ये पूछा गया है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्या 1 होता है, 1.5 होता है, देखो 2 का होता है या 2.5 का होता है। तो देखो लिब्रे ऑफिस राइटर की बात हो रही है और इसमें देखो बाय डिफॉल्ट जो लाइन स्पेस है वो देखो यहाँ पे 1 होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है हमको लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम प्रतिशत क्या है। तो देखो जब राइटर की बात कर रहा है तो ये यानी एमएस वर्ड की जगह पे यूज होने वाला एप्लीकेशन है। अब इसमें पूछ रहा है कि न्यूनतम जूम कितना कर सकते हैं हम इसमें। तो देखो जो हमारा एमएस वर्ड होता है, तो एमएस वर्ड में देखो हमारा जो न्यूनतम जूम होता है
देखो यहाँ पे जो मिनिमम जूम है हमारे पास में वो होता है 10 का। कितना होता है? 10 का। और जो मैक्सिमम जूम है MS वर्ड में वो होता है देखो हमारा 500 का। लेकिन ये पूछ रहा है हमें राइटर की। तो देखो अगर हम राइटर की बात करें तो देखो राइटर में जो मैक्सिमम और मिनिमम जूम होते हैं तो देखो जो हमारे पास में मिनिमम जूम होता है इसमें 20% का। और देखो मैक्सिमम जूम होता है इसमें 500% का। तो देखो यहाँ पे न्यूनतम पूछा है तो यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मूला बार ओपन करने की शॉर्ट की क्या है? तो देखिए क्या F2 है, क्या F4 है, क्या F5 है, क्या F6 है? तो देखो F6 तो होती नहीं है, देखो F4 भी नहीं होती है, देखो F5 होती है रिफ्रेश के लिए। जब भी आपको कंप्यूटर को रिफ्रेश करना होता है तो आप F5 का यूज करते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला बार के लिए पूछ रहा है तो देखो फॉर्मूला बार के लिए F2 का यूज करते हैं हम। किसके लिए यूज करते हैं? F2 का यूज फॉर्मूला बार को ओपन करने के लिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का देखो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। देखो लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? तो देखो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज पूछा है इसमें तो हमारे पास देखो क्या 10 का होता है, 12 का होता है, 5 का होता है या फिर 8 का होता है। तो देखो लिब्रे ऑफिस राइटर की बात कर रहा है और लिब्रे ऑफिस राइटर में जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है वो 12 का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अब देखो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें तो देखो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो मिनिमम फॉन्ट साइज होता है वो देखो यहाँ पे होता है 6 का। और मैक्सिमम जो फॉन्ट साइज होता है वो होता है यहाँ पे 96 का। ये इसमें मैक्सिमम होता है देखो। ऐसे ही अगर ये तो देखो राइटर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? राइटर की। अगर MS वर्ड की बात करें तो देखो MS वर्ड में जो मिनिमम फॉन्ट साइज होता है वो 8 का होता है और मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है वो 72 का होता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी लिब्रे ऑफिस राइटर का जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो 12 का होता है। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज क्या होता है? तो देखो अभी बताया मैंने राइटर में जो अधिकतम फॉन्ट साइज होता है वो क्या होता है? 96 का। नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन 10 पे आ जाते हैं। देखो लिब्रे ऑफिस कॉल्क में रो और कॉलम की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो देखो रो और कॉलम की संख्या पूछी है तो देखो यहाँ पे ये वाला नहीं होगा इसमें, देखो ये वाला भी नहीं होगा इसमें। मैंने दो विकल्प हटा दिए। अब आप बताइए ए और डी में से कौन सा होगा? तो देखो यहाँ पे 10,48,576 और 1,024 दोनों में ही दिया है। लेकिन इसमें से आपको सही क्रम में बताना है कि रो कितनी होती है और कॉलम कितने होते हैं। तो देखो रो की संख्या होती है 10,48,576। तो देखो दोनों में 10,48,576 यहाँ दिया है पहले। और देखो कॉलम की संख्या होती है 1,024। तो लिब्रे ऑफिस कॉल्क में रो और कॉलम की अधिकतम संख्या होती है यानी रो होंगी 10,48,576 और कॉलम की संख्या होती है 1,024। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन 11 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो इम्प्रेस में सेव की गई फाइल का फाइल एक्सटेंशन बताना है आपको।
यानी इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो देखो अभी सारे फाइल एक्सटेंशन मैंने आपको बताए थे। तो देखो जो डॉट ओडीटी है ये तो होता है राइटर का। देखो ये अभी हमने बताया था आपको, ये किसका होता है, राइटर का होता है। ओडीएस देखो कॉल्क का होता है, ये आपका कॉल्क का होता है। देखो ओडीपी आपका होता है जो है इम्प्रेस का, किसका होता है, इम्प्रेस का। तो देखो आपको यही पूछा गया है कि आपका जो इम्प्रेस का जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या होता है। तो देखो ये वाला ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। इम्प्रेस में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन डॉट ओडीपी होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। तो देखो नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो देखो जब भी हमें पावर पॉइंट में जो नई स्लाइड लेते हैं उसके लिए जो है यहाँ पे शॉर्ट की पूछा गया है। अब देखो पावर पॉइंट की जगह पे यहाँ पे यूज करते हैं हम इम्प्रेस। तो देखो इम्प्रेस में जब भी आपको नई स्लाइड लेनी होगी तो उसके लिए कौन सी शॉर्ट की का यूज करेंगे। तो देखो ये वाला तो होगा नहीं, देखो ये वाला भी नहीं होगा। अब आप सी और डी में से बताइए। देखो कंट्रोल एम का यूज करते हैं या कंट्रोल एन का यूज करते हैं। तो सभी लोग बताइए एक बार। नहीं बिल्कुल नहीं, कंट्रोल एन बिल्कुल नहीं होगा। मुझे पता था आप गलती करोगे। देखो कंट्रोल एन होता है नई प्रेजेंटेशन के लिए। अब प्रेजेंटेशन में आपको स्लाइड इंसर्ट करानी है तो देखो उसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल एम। तो नई स्लाइड इंसर्ट करने की जो शॉर्ट की है वो क्या होती है, कंट्रोल एम होती है। और इसीलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रेजेंटेशन स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की। तो देखो जब भी आपको स्लाइड शो करना होता है तो उसके लिए कौन सी शॉर्ट की का आप यूज करते हैं। तो देखो F5 का यूज करते हैं हम। स्लाइड शो के लिए जो शॉर्ट की यूज करते हैं वो F5 होती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि देखो इम्प्रेस में न्यूनतम और अधिकतम जूम साइज क्या होता है। यानी इम्प्रेस जो एप्लीकेशन है लिब्रे ऑफिस में, ये देखो हम किसकी जगह यूज करते हैं, पावर पॉइंट की जगह। और देखो जो इम्प्रेस है उसमें हम मिनिमम और मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं ये पूछा है। तो देखो क्या हम 20 से 400 तक जूम कर सकते हैं, क्या हम 10 से 500 तक जूम कर सकते हैं, क्या हम 5 से 3000 तक जूम कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन है देखो नन ऑफ जी। तो ये देखो ये तो काट दीजिए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब आप इन तीन में से बताइए एबीसी में से कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पे इम्प्रेस में न्यूनतम और अधिकतम जूम पूछा गया है हमें। और इम्प्रेस में जो न्यूनतम जूम होता है वो देखो 5 होता है और मैक्सिमम जूम होता है वो 3000 होता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। इम्प्रेस में न्यूनतम और अधिकतम जूम 5 और 3000 का होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। तो देखो इम्प्रेस में सब स्क्रिप्ट की शॉर्ट की पूछी है यहाँ पे। तो देखो सब स्क्रिप्ट के लिए हम शॉर्ट की यूज करते हैं इम्प्रेस में, कंट्रोल शिफ्ट भी करते हैं क्या, कंट्रोल शिफ्ट पी का यूज करते हैं या कंट्रोल बी का यूज करते हैं। तो देखो नन ऑफ दीजिए तो काट ही दीजिए। देखो कंट्रोल बी ये देखो बोल्ड के लिए यूज होती है। अब देखो आप इनमें से बताइए कौन सा होगा सब स्क्रिप्ट के लिए। तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। यानी हम सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट बी का यूज करते हैं शॉर्ट की के रूप में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
देखो अगला क्वेश्चन हमको दिया है लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। तो ये देखो हमने अभी देखा था, वर्ड प्रोसेसिंग यानी एमएस वर्ड की बात कर रहा है। लिब्रे ऑफिस में एमएस वर्ड की जगह पे यूज होता है राइटर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। देखो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17। देखो लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या होती है। तो देखो स्प्रेडशीट क्या है, एक एक्सेल शीट है। और देखो एक्सेल की जगह पे लिब्रे ऑफिस में हम क्या यूज करते हैं, अभी बताया था मैंने। तो देखो राइटर यूज करते हैं हम एमएस वर्ड की जगह पर। देखो वर्ड को कहते हैं हम जो है राइटर, कॉल्क कहते हैं हम एक्सेल को। देखो एक्सेल को कहते हैं कॉल्क। देखो इम्प्रेस कहते हैं हम पावर पॉइंट को। देखो पावर पॉइंट की जगह ही तो यूज करते हैं हम इम्प्रेस का लिब्रे ऑफिस में, अभी पीछे बताया था मैंने। तो देखो यहाँ पूछा है स्प्रेडशीट, और स्प्रेडशीट तो देखो एक्सेल में ही होती है। और एक्सेल की जगह हम क्या, देखो यहाँ कॉल का यूज करते हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट कॉल्क में होती है, तो ये कॉल्क होता है इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। देखो लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है। देखो अभी अभी बताया मैंने, पावर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे इम्प्रेस कहते हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। नंबर 19, इसमें पूछा गया है कि देखो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं हम। तो देखो किस पे चला सकते हैं, देखो ये कह रहा है मैक ओएस पे चला सकते हैं, लाइनक्स मशीन पे चला सकते हैं, विंडोज पे चला सकते हैं, या लाइनक्स विंडो और मैक सिस्टम सभी पे चला सकते हैं। तो देखो लिब्रे ऑफिस क्या है, एक ओपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और इसे जो है हम देखो विंडोज और एंड्रॉयड दोनों पे यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए देखो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। लिब्रे ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है इसे हम लाइनक्स पे भी यूज कर सकते हैं, विंडोज पे भी यूज कर सकते हैं, और मैक सिस्टम पर भी यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। लिब्रे ऑफिस कॉल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो देखो अभी मैंने बताया, कॉल्क का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, डॉट ओडीएस होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखो डॉट ओडीपी इम्प्रेस का था। देखो तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अब देखो यहाँ पूछा है लिब्रे ऑफिस कॉल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। तो देखो यहाँ पे दो प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं, यानी जो हम कॉल्क यूज करते हैं एक्सेल की जगह पे, तो लिब्रे ऑफिस में कॉल्क में जो है दो प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कि लिब्रे ऑफिस कॉल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट हो सकती हैं। तो देखो यहाँ वर्कशीट की बात की है, तो बताइए क्या 256 वर्कशीट होती हैं, 1028 होती हैं, 10,000 होती हैं। तो देखो ये वाला तो होगा नहीं इसमें। तो देखो जब हम बात करें देखो एक्सेल की, तो एक्सेल की जगह ही देखो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में यूज होता है हमारा कॉल्क। और कॉल्क में पूछ रहा है हमारे पास वर्कशीट की कितनी वर्कशीट होती हैं। तो देखो यहाँ कॉल्क में 10,000 वर्कशीट होती हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है इसका। लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए अधिकाधिक, ये गलत हो गया है, ये आधिकारिक होगा यहाँ पे। तो फाइल प्रारूप डॉट ओडीटी है। तो ये देखो ये कह रहा है कि इसका जो फाइल एक्सटेंशन है राइटर का वो डॉट ओडीटी होता है। अब इसमें आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है।
तो ये देखो डॉट ओडीटी राइटर का ही होता है, इसीलिए देखो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, ये बिल्कुल ट्रू है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल कैसे करते हैं, तो देखो यहाँ पे आपको शॉर्ट की दिए कंट्रोल शिफ्ट बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल पी। तो देखो कंट्रोल पी तो होगा नहीं, क्यों, ये तो प्रिंट की शॉर्ट की है, प्रिंट के लिए यूज करते हैं इसको, तो हम देखो कंट्रोल बी ये भी नहीं होगा, कंट्रोल बी को हम पेस्ट के लिए यूज करते हैं, ये पेस्ट की शॉर्ट की है। अब देखो आप इन दोनों में से बताइए कंट्रोल शिफ्ट बी होगा या कंट्रोल शिफ्ट पी होगा। मुझे पता था आप कंट्रोल शिफ्ट पी बताएंगे, क्योंकि आपको लग रहा है पेस्ट स्पेशल पूछ रहा है तो पी होगा। देखो पेस्ट स्पेशल का पी से कोई रिलेशन नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। देखो पेस्ट स्पेशल की शॉर्ट की होती है यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी। तो देखो लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट वी का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। तो इसमें पूछा है लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं, तो यानी कौन सी शॉर्ट की का यूज करते हैं हम फुल स्क्रीन करने के लिए। क्या कंट्रोल शिफ्ट ऐप का यूज करते हैं, देखो यहाँ भी कंट्रोल शिफ्ट ऐप लिखा है, ये रिपीट हो गया है, देखो ऑप्शन नन, ये तो देखो मैं काट देता हूँ, नहीं होगा। अब ये दोनों सेम है तो देखो ये तो है नहीं, तो अब देखो हमारे पास क्या बचा कंट्रोल शिफ्ट जे। तो देखो हम लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जे का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 26, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की शॉर्ट की क्या है, तो देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं, शिफ्ट प्लस F7 होती है, कंट्रोल F7 होती है, F7 होती है, कंट्रोल शिफ्ट F7 होती है। तो बताइए क्या होती है इसकी शॉर्ट की प्लस F7। देखो ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए हम शिफ्ट F7 का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन 27, तो देखो इसमें पूछा है लिब्रे ऑफिस राइटर एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है, देखो ये पूछा है आपको है या नहीं, तो ये ट्रू या फॉल्स बताना है आपको। तो देखो लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो अब ये पूछ रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, आप बिल्कुल गलत बता रहे हैं, ट्रू नहीं होगा। क्योंकि देखो लिब्रे ऑफिस राइटर की बात कर रहा है, और जो लिब्रे ऑफिस राइटर है वो क्या है, एक एप्लीकेशन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे ओएस होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे विंडो। तो जो लिब्रे ऑफिस है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसलिए ये ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखिए अगला क्वेश्चन 28, लिब्रे ऑफिस कॉल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट की क्या होती है, तो बताइए क्या होती है। कंट्रोल शिफ्ट पी होती है क्या, कंट्रोल शिफ्ट ओ होती है, कंट्रोल पी होती है। तो देखो ये काट दिया मैंने, ये भी काट दिया क्योंकि प्रिंट की शॉर्ट की है। अब इन दोनों में से बताओ कंट्रोल शिफ्ट पी होती है या कंट्रोल शिफ्ट ओ होती है, बताओ जल्दी से। तो देखो नहीं, प्रिंट प्रीव्यू देख के आप पी बता रहे हैं, ये गलत है, पी नहीं होगी। प्रिंट प्रीव्यू की जो शॉर्ट की है वो कंट्रोल शिफ्ट ओ होती है, कंट्रोल शिफ्ट ओ होती है लिब्रे ऑफिस कॉल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट की।
तो इसीलिए ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है? तो बताइए कितना होता है। देखो, 300% होता है क्या, 400% होता है, 500% होता है, या 3000% होता है? तो देखो, ये इम्प्रेस की बात कर रहा है, और ये इम्प्रेस यूज करते हैं हम पावर पॉइंट की जगह। और इसमें देखो, जो मिनिमम जूम होता है वो इसमें 5% होता है। जो मिनिमम जूम है वो 5% होता है। और देखो, जो मैक्सिमम जूम है वो 3000% होता है। कितना होता है? 3000% होता है। तो देखो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो मैक्सिमम जूम है वो 3000% होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। देखो, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो देखो, फाइल एक्सटेंशन पूछा है, और देखो ये हम पीछे अच्छे से समझ चुके हैं। तो देखो, पीपीटी, तो ये तो देखो लिब्रे ऑफिस का होता ही नहीं है। ये तो पावर पॉइंट का होता है। पीपीटी फाइल हम कहाँ बनाते हैं? पावर पॉइंट में बनाते हैं। तो ये एमएस ऑफिस का है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पावर पॉइंट का होता है। देखो, डॉट ओडीटी राइटर का किसका होता है? ये राइटर का होता है, डॉट ओडीटी। देखो, ओडीपी होता है आपका इम्प्रेस का। तो ये देखो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखो, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है ये इस प्रैक्टिस सेट का। तो एक बार सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब ट्रिपल सी के लिए हम जो है कंटिन्यू इसी प्रकार की जो है टेस्ट सीरीज लगातार लाएंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 31। देखो, लिब्रे ऑफिस कॉल्क में किसी सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? तो बताइए, किसी सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? क्या फॉर्मूला बार में दिखाई देता है, एड्रेस बुक में दिखाई देता है, नेम बॉक्स में दिखाई देता है, या नन ऑफ दी? तो देखो, ये तो होगा नहीं, इन्हीं तीन में से कोई आंसर है। अब देखो, यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये कि जो सेल का एड्रेस है वो कहाँ दिखाई देता है? तो आपको क्या लग रहा है, फॉर्मूला बार? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, गलत है ये। फॉर्मूला बार में नहीं दिखाई देगा। फॉर्मूला बार में तो जो भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं या जो सेल की वैल्यू होती है वो दिखाई देती है। एड्रेस बुक? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। तो हमें जो है ये कहाँ दिखाई देगा? नेम बॉक्स में दिखाई देगा। तो लिब्रे ऑफिस कॉल्क में किसी भी जो सेल का एड्रेस है वो कहाँ दिखाई देता है? नेम बॉक्स में। तो देखो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो आज के लिए देखो, इस प्रैक्टिस सेट में इतने ही क्वेश्चन थे। तो कैसा लगा आज का वीडियो आपको, ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा।